नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 16 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 15 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या जो इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि पहले भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आप किसी भी संस्कृत एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि एग्जाम में जो है इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है पंजीकरण का। ये जो यहाँ पर पंजीकरण जो आया है, ये पंजीकरण दिया गया है, पंजीकरण होता है। तो ये जो यहाँ पर पंजीकरण जो आया है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है, या जो पंजीकरण है ये होता क्या है। तो एक तो जो ये लिया गया है वेदांत सार से, सदानंद जैन के द्वारा रचित है वेदांत सार, और 2 पदार्थ इसमें माने गए हैं, ब्रह्म और अविद्या को। अब जो यहाँ पर पंचीकरण ये क्या है, तो जो शंकर जो है उनके मत के अनुसार ईश्वर से विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। जैसे सर्वप्रथम ईश्वर से 5 सूक्ष्म भूतों का आविर्भाव हुआ है। आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, और जल अग्नि से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सूक्ष्म भूतों का निर्माण होता है। 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों के 5 प्रकार के संयोग होने के फलस्वरूप होता है। जिस सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तित करना होता है तो उसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। एक सूत्र जो आपने इसमें सुन रखा होगा श्लोक, द्विधा विधाय च एकम एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः सब स्वेतर द्वितीय अंशोर योजनात् पंच पंचते। तो इस प्रकार से जो है यह 5 स्थूल भूतों का निर्माण जा होता है। और यहाँ पर ये जो आए हैं जैसे अन्य तर्क भाषा है, तो केशव मिश्र जैन के द्वारा ये रचित है। और जो सांख्य कारिका है ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। और जो ईशावास्य उपनिषद है इसका संबंध यजुर्वेद से है। और जो यहाँ पर ये ईशावास्य उपनिषद है, यजुर्वेद में जो 2 भेद इसके माने गए हैं, 2 प्रकार के माने गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आता है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, और जो कृष्ण उपनिषद है इसमें आता है कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो इसको आप जो कठोपनिषद है आसानी से याद रख सकते हैं, कैसे कृष्ण कैसे कठ, तो इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन होता है। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए को, साधन चतुष्टय संपन्न परमाता अधिकारी। नित्य नित्य वस्तु विवेक, इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग, सम आदिक साधन संपन्न और बुभुक्षुत्व। तो ये जो है इसमें माने गए हैं अधिकारी विशेष संबंध प्रयोजन। तो यहाँ क्वेश्चन है विवर्त का, विवर्त से आशय। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन बी, यथार्थ परिवर्तन। यथार्थ की प्रवृत्ति ही विवर्त कहलाता है। अर्थात देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कारण का रूपांतरण कार्य में हुआ है, परंतु वास्तविकता दूसरी है। विवर्तवाद के अनुसार कारण का कार्य में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है। जैसे रज्जु सर्प अंधकार में रस्सी का हम सांप समझ लेते हैं। जैसे आप अंधेरे में जा रहे होते हैं तो अगर आपके सामने कोई रस्सी भी पड़ी हो तो आप जो उसको सांप समझ लेते हैं, या
जो है अंधेरे में आप जो है अपनी ही परछाई से डर जाते हैं। तो यही जो है यहाँ पर विवर्त माना गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कर्म इंद्रिय है। तो एक कर्म इंद्रिय कौन सी है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन एक, वाक वाणी। और जो ये कर्म इंद्रिय जो आई हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अलग अलग शरीर से जो इनकी वेद पुरुष की उत्पत्ति मानी गई है। जैसे 6 जो वेद के अंग माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो अलग अलग जो इनकी उत्पत्ति मानी गई है वेद पुरुष के अंग से। जैसे शिक्षा, शिक्षा की उत्पत्ति घ्राण से मांगी गई है। कल्प की उत्पत्ति हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से और छंद पाँव से, और ज्योतिष चक्षुओं से। तो इस प्रकार से वेद के 6 अंग माने गए हैं और अलग अलग जो इनकी उत्पत्ति अलग अलग अंग से मानी गई है। तो यहाँ पर कर्मेंद्रिय पूछी गई है, ये है ऑप्शन ए, वाक। वाक, पाणिपाद, पायुपस्थ। तो 5 जो है कर्मेंद्रिय होती हैं। और जैसे यहाँ पर 5 कर्मेंद्रिय के बारे में पूछा गया है, तो 5 ही कर्मेंद्रिय हैं, 5 ही ज्ञानेंद्रिय हैं। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म शरीर की जो उत्पत्ति है, ये 25 जो तत्व हैं उनसे मानी गई है। कई बार एग्जाम में जो जैसे 25 तत्व हैं या तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि जो 25 जो तत्व है ये कौन कौन से होते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति जो है यहाँ पर प्रकृति और पुरुष के संयोग से मानी गई है। अब जो प्रकृति है इसमें आगे महत, अहंकार तत्व उत्पन्न होते हैं और इन्हीं से सत्व, रज और तम। सत्व से ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और उभयात्मक इंद्रिया मन। उसके बाद जो आगे ज्ञानेंद्रिय है, इनसे 5 जो इनकी उत्पत्ति होती है ज्ञानेंद्रियों की, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक। 5 कर्मेंद्रिया, वाक, पाणिपाद, पायुपस्थ। और ऐसे ही जो तम है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इन सभी को मिलाकर पुरुष से लेकर पृथ्वी तक, इन सभी को मिलाकर जो है 25 तत्व होते हैं। तो इन्हीं से जो है सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति मानी गई है। एग्जाम में जो कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ ये भी आ जाती हैं, तो इनको आपने याद रखना है। वाक, पाणिपाद, पायुपस्थ ये जो यहाँ पर कर्मेंद्रिय है, और नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक ये ज्ञानेंद्रिय हैं। और एक एग्जाम में उभयात्मक क्वेश्चन पूछा गया था कि उभयात्मक इंद्रिय कौन सी होती है। तो मन को उभयात्मक इंद्रिय माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर जटाभि ताप से है। ये जो जटाभि ताप से आया है, इसमें तृतीय विधायक सूत्र, तृतीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? जटाभि ताप से है। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर इत्थम भूत लक्षणम एक सूत्र है। इसके द्वारा जहाँ पर भी कोई लक्षण चिन्ह प्रकार दिखाई देते हैं तो उसमें जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जटाभि ताप से, जटाव से तपस्वी मालूम पड़ता है। अगर कहीं पर अंग विकार दिखाया गया हो तो उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है, उसमें सूत्र लगता है ये अंग विकार हैं। जैसे नेत्रेन कान है, कर्णेन बधिर हैं, शीर्षा खलवाट है। नेक्स्ट है यहाँ पर तेन पाठः पठ्यते प्रयोग हुआ है। तो तेन पाठः पठ्यते इसका प्रयोग किस वाच्य में हुआ है? कर्तृ, कर्म, भाव 3 प्रकार के जो वाच्य हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य में यहाँ पर प्रथमा जो है इसमें तृतीया, द्वितीय वाले में पहली और आत्मनेपद पद के अनुसार क्रिया होती है। तो तेन पाठः पठ्यते जो यहाँ पर दिया गया है इसका कर्म वाच्य में जो है ये यहाँ पर बना है। नेक्स्ट है भोंतः कुत्तर
भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण। तो भुवन्तः कुत्र भविष्यन्ति, इसका भाववाच्य में जो रूपांतरण है ये किस प्रकार होगा? कर्ता, कर्म और भाव। तो यहाँ पर भाववाच्य में पूछा गया है, तो इसका रहेगा यहाँ पर भवद्भिः कुत्र भविष्यते। तो भाववाच्य में जो है यहाँ पर इसका पर जो है बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा माना गया है? तो ये माना गया यहाँ पर प्रयत्न लाघव को। प्रयत्न लाघव जैसे जो अर्थ है यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है कि अधिक श्रम की अपेक्षा कम श्रम से काम चलाना। जैसे कोई आप जो है किसी को आवाज़ लगाते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो आपको जो है उसके शॉर्ट फॉर्म में ही बोल देते हैं। तो यही जो यहाँ पर प्रयत्न लाघव कहा गया है। और मानव सुलभ प्रवृत्ति है जो भाषा के क्षेत्र में अपना कार्य करती है, उसके कारण मनुष्य कम से कम भाषा में अधिक भाव और विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। किसी को बुलाना हो, कोई काम करना हो, तो आप क्या उसका शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं कि कम शब्द में ही ज़्यादा काम हो जाए। अगर आपको कोई किसी को बुलाना है तो आप उसे इशारे से ही जाए कह देते हैं। तो यही जो प्रयत्न लाघव है। नेक्स्ट है प्रवीण उदाहरण किस प्रकार का है? यह उदाहरण रहेगा यहाँ पर अर्थ विस्तार का। प्रवीण मूलतः वीणा बजाने में निपुण के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु अब किसी भी कार्य में पटु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस शब्द का अर्थ यहाँ पर अर्थ विस्तार से लिया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा की दैवी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये मानी गई यहाँ पर ऑप्शन ए अंतर्गर्धा के आधार पर। अब ये जो यहाँ पर भाषा दैवी सिद्धांत जो आया है, तो भाषा की जो उत्पत्ति है इसके 10 सिद्धांत माने गए हैं। तो भाषा उत्पत्ति के 10 सिद्धांत माने गए हैं। पहला जो सिद्धांत है ये रहेगा दैवी सिद्धांत। दूसरा जो है ये है साकेत सिद्धांत। तीसरा है धातु सिद्धांत। चौथा है आवेग सिद्धांत। पांचवा यो है हो सिद्धांत। छठा है अनुकरण सिद्धांत। सातवां है इंगित सिद्धांत। आठवां है संपर्क सिद्धांत और नौवां है संगीत सिद्धांत और जो 10वां है ये है समन्वय सिद्धांत। तो इस प्रकार से जो भाषाोत्पत्ति जो है इसके 10 सिद्धांत माने गए हैं। 10 के 10 महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में जो देखने को मिला है। दैवी सिद्धांत, साकेत, धातु, आवेग, यो है हो सिद्धांत, अनुकरण, इंगित, संपर्क, संगीत और समन्वय सिद्धांत। तो इस प्रकार से 10 सिद्धांत ये रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वह कौन सा अलकार है जो केवल वेद में पाया जाता है? तो 10 जो अलकार माने गए हैं और उनमें से जो ये लेट लकार है इसका प्रयोग वेद में होता है। तो ये आपने याद रखना है। और 10 लकार कौन कौन से होते हैं? लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। और जो अकेला वेद में पाया जाता है तो ये लेट लकार है। और 10 ही गण होते हैं: भुआदि, अदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो 10 गण होते हैं और ये अपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है पठ धातु। पठ धातु है पढ़ने अर्थ में लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन। ये जो द्विवचन जो होता है मध्यम पुरुष द्विवचन, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाता है। यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन का पूछा गया है। तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। तो प्रथम पुरुष और द्विवचन पठतु पठताम। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट है भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन। तो पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। तो उत्तम पुरुष और एक वचन, इसमें रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोगे जो सूत्र आया है
इसका प्रयोग किस कारक में होता है? तो इसका जो प्रयोग है ये रहेगा यहाँ पर कर्म कारक में। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जैसे रमेश है पंचवर्षाणी अधिजगे, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कुटिला, गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो यह आपने याद रखना, इसमें रहेगा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर ओदनम बुंजानो विषम भुंगते में ओदनम की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र। ओदनम बुंजानो विषम भुंगते में ओदनम की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो एक जो है सूत्र है तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये यहाँ पर कर्म संज्ञा किसमें करेगा? द्वितीय विभक्ति। कुछ ऐसे पदार्थ जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से संबंधित रहते हैं तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ओदनम बुंजानो विषम भुंकते, ग्रामम गच्छ तीर्णम से परिस्थिति। तो यह सभी जो यहाँ पर इसी के उदाहरण हैं। तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी तथा युक्तम च अनिप्सितम। और एक जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है अकथितम च का, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें 16 जो धातु हैं उनका प्रयोग किया जाता है। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस कर्म युक्त स्याद कथितम तथा स्याद निहिक्री वह। तो इस प्रकार से ये 16 धातुएं हैं और एग्जाम में इनमें से एक उदाहरण जरूर आता है। नेक्स्ट है मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना क्या कहलाता है? तो मिथ्या रूप से, तो इसे जो यहाँ पर विवर्तवाद कहा गया है। नेक्स्ट है ब्रह्म को कहा गया है, तो ब्रह्म जो है इसको कहा गया यहाँ पर सच्चित आनंद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो आचार्य है इनमें से किन्हें माना गया है? तो रस संप्रदाय के लिए माना गया है यहाँ पर भरत मुनि को। नाट्य शास्त्र इनके द्वारा रचित है और 5वां वेद इनको माना जाता है। तो रस संप्रदाय के लिए यहाँ पर भरत मुनि को माना गया है। और जैसे यहाँ पर अन्य आचार्य आए हैं तो ये भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आचार्य जो यास्क हैं इनके द्वारा है लिखा गया है निरुक्त, 6 वेद के अंगों में जो गिना जाता है। भामा जो है इनके द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार, अलंकार संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। 6 इसमें परिच्छेद हैं और 400 श्लोक माने गए हैं। दंडी जो है इनके द्वारा लिखा गया है काव्य आदर्श, 4 इसमें परिच्छेद हैं, 660 इसमें श्लोक है। रीतिवाद आचार्य इनको माना गया है। आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्र इनके द्वारा रचित ग्रंथ है और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। रीतिरात्मा काव्य से इनका लक्षण है। 3 जो रीति है वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी रीति। उद्भट इनके द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार संग्रह है, 6 वर्गों में है, 79 कारिकाएँ हैं। आचार्य राजशेखर इनके द्वारा लिखा गया है काव्य मीमांसा, इसमें है 18 अध्याय। आनंद वर्धन आचार्य इनके द्वारा लिखा गया है ध्वन्यालोक, 129 कारिकाएँ हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। अभिनवगुप्त इनके द्वारा लिखा गया है ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक लोचन टीका जैन के द्वारा लिखी गई है और नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती टीका। आचार्य जो कुंतक हैं इनको जाना जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए, वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनका लक्षण है। और जो महिभट्ट के द्वारा लिखा गया है व्यक्ति विवेक, धनंजय के द्वारा लिखा गया है 10 रूपक, नाट्यशास्त्र पर लिखित जो है उपादेय ग्रंथ है। और जो आचार्य मम्मट है इनके द्वारा लिखा गया है काव्य प्रकाश, 10 जो है इसमें उल्लास हैं, 142 कारिकाएँ हैं। और जो क्षेमेंद्र विरचित औचित्य विचार चर्चा है ये इसके जो रचयिता है ये है क्षेमेंद्र।
क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है औचित्य विचार चर्चा। और जो आचार्य विश्वनाथ हैं इनके द्वारा लिखा गया है साहित्य दर्पण। 10 परिच्छेदों में है। इनका जो लक्षण है ये रहेगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इनका काव्य लक्षण है। और जो पंडित राज जगन्नाथ हैं इनके द्वारा लिखा गया है रस गंगाधर। तो ये जो कुछ आचार्य थे और इनके द्वारा रचित काव्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर लिम्पतितमंगनी वर्षति वजनम नभः सत्पुर सेव दृष्टि फलताम गतः। तो इस प्रकार का जो एग्जाम में ये उदाहरण आ जाता है। और इसमें पूछा गया है कि इसमें जो अलंकार है ये कौन सा आया है। तो इसमें जो अलंकार है ये माना गया है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावनम अत उत्प्रेक्षा परिकृतस्य स्मेनियत, ये जो है इसका लक्षण है। और जैसे अन्य आए हैं रूपक अलंकार, तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, तो ये होता है रूपक अलंकार। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होना रूपक अलंकार होता है। और जो संदेह अलंकार है, संदेह प्रकृति से अन्यस्य संशय प्रतिभा उत्थित है। उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से दिखाई जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। और जैसे यहाँ पर अलंकार आया है अपहनुति, प्रकृतम प्रतिसिद्ध्या अन्य स्थापनम स्याद तप अपहनुति, तो ये जो अपहनुति अलंकार होता है। तो ये जो कुछ यहाँ पर अलंकार थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है काल्पनिक अभेद आरोप होने पर अलंकार। तो काल्पनिक अभेद आरोप होने पर अलंकार कौन सा होता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार। तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होना रूपक अलंकार होता है। तो जहाँ पर काल्पनिक अभेद दिखाया जाएगा तो वहाँ पर होगा रूपक अलंकार। और जो अनुप्रास अलंकार है इसका लक्षण अनुप्रास सब समय वैषम्य अपि समरस्यात्, तो ये होता है अनुप्रास अलंकार। और जैसे यहाँ पर उपमा अलंकार आया है तो इसका है प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका रहेगा संभावना अत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत। नेक्स्ट है यहाँ पर लता कुंजम गुंजन मधवदली पुंजम च पलयन। तो इसमें अलंकार कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण है। और इसमें रहेगा अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पर जो है ये वर्णों की विषमता असमानता दिखाई जाए तो वहाँ पर जो है ये रहेगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास सब साम्य वैषम्य अपि समरस्यात्, अर्थात स्वरों की विषमता असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता या सदृश्यता को बताता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जैसे यहाँ पर श्लेष अलंकार है, श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। या श्लिष्ट पद का अर्थ ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ अश्लिष्ट हो, ऐसे पदों से अनेकार्थ बोधन में श्लेष अलंकार होता है। या सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक ही पद में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यह क्वेश्चन है अभिहितानि अन्वयाद। तो इस मत के प्रवर्तकाचार्य इनमें से किसको माना गया है। तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी मीमांसक कुमारिल जो भट्ट है इनको, इसका यहाँ पर प्रवर्तक जो आचार्य है ये माना गया है। एग्जाम में अन्य आचार्य भी आ सकते हैं कि इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये कौन से हैं। तो जैसे लगधाचार्य है इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है रहेगा वेदांग ज्योतिष। यास के द्वारा निरुक्त, पिंगलाचार्य के द्वारा छंदः सूत्र, कपिल मुनि के सांख्य सूत्र, जैमिनी का मीमांसा सूत्र, कणाद के द्वारा वैशेषिक सूत्र, चरक की चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता, पाणिनि जो है इनके द्वारा रचित है अष्टाध्यायी, वाल्मीकि की रामायण, व्यास के द्वारा महाभारत, आशोलायन के हैं आशोलायन गृह सूत्र, कौटिल्य का शास्त्र, बादरायण जो है इनके द्वारा रचित है ब्रह्मसूत्र। और जैसे आचार्य भरतमुनि हैं इनके द्वारा लिखा गया है नाट्य शास्त्र, पतंजलि के द्वारा योग शास्त्र।
और जो मनु हैं इनके द्वारा मनुस्मृति, गुणाढ्य के द्वारा वृत्त कथा, प्रशस्त पाद इनके द्वारा लिखा गया है पदार्थ धर्म संग्रह है, वात्सायन के द्वारा न्याय सूत्र भाष्य है, सबर स्वामी के द्वारा सबर भाष्य और नारद स्मृति, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश, आर्यसूर के द्वारा जातक माला, ईश्वर कृष्ण किया संख्या कारिका, और उद्योतकर के द्वारा न्यायवार्तिक, भट्टी के द्वारा रावणवध या भट्टी काव्य, मयूर भट्ट के द्वारा सूर्य शतक, प्रभाकर मिश्र के द्वारा वृहद टीका, धनपाल के द्वारा तिलक मंजरी, जयंत भट्ट के द्वारा न्याय मंजरी, और जो राजशेखर हैं इनके द्वारा काव्य मानसा, बाल रामायण और बाल भारत कर्पूर मंजरी विद्यशाल भंजी का। आनंदवर्धन जो आचार्य हैं इनके द्वारा ध्वन्यालोक, वाचस्पति मिश्र के द्वारा तात्पर्य टिक्का, तत्व कौमुदी टिक्का और तत्व चिंता मणि, और जो अमृत कवियन के द्वारा अमृत शतक। तो ये कुछ आचार्य है जो आपने याद रखने हैं। मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश लिखा गया है, उल्लासों में है ये। नेक्स्ट है, किस रस में आर्यभट्टी वृत्ति आई है? तो आर्यभट्टी वृत्ति ये रहेगी रौद्र रस में। और जो रस हैं, रस का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है, तो 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। एग्जाम में इनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का या विस्मय और संत का सम स्थायी भाव है। नेक्स्ट है यहाँ पर साहित्य दर्पण के जो प्रथम परिच्छेद है इसका नाम। साहित्य दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है, 10 जो है परिच्छेदों में है, और 10 ही जो यहाँ पर परिच्छेद महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें अलग अलग जो है वर्णन हुआ है। तो पहला जो है इसमें यहाँ पर रहेगा काव्य के प्रयोजन और काव्य लक्षण। तो काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण ये जो है यहाँ पर पहले में है। और जो दूसरा है इसमें रहेगा शब्द और वाक्य की परिभाषा। तीसरा जो है इसमें रस भाव और रस मंदी तत्वों की व्याख्या की गई है। चतुर्थ में ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य के बारे में। पांचवें में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन हुआ है। छठा जो है इसमें नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय बताए गए हैं। सातवें में काव्य के दोष। आठवें में जो 3 गुण हैं उनके लक्षण बताए गए हैं, श्रृंगारवाद की स्थापना और 10 गुणवाद का खंडन। 9वां जो परिच्छेद है इसमें रहेगा रीति के बारे में, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीति। 10वां जो है इसमें अलंकार के बारे में बताया गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो इस प्रकार से 10 परिच्छेद हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया है काव्य अलंकार का कि काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो यह है यहाँ पर ऑप्शन बी, आचार्य भामा की। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। 6 इसमें परिच्छेद हैं। दंडी के द्वारा रचित है काव्यादर्श, 4 इसमें परिच्छेद हैं। आचार्य वामन के द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार सूत्र। और जो आचार्य रुद्रट हैं इनको जाना जाता है, इनका जो काव्य लक्षण है ये रहेगा ननु शब्दार्थो काव्यम। तो एग्जाम में जो इनके जो आचार्य हैं इनके काव्य लक्षण आ जाते हैं। एक बार जब इनके जो काव्य लक्षण है इसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आनंदवर्धन आचार्य है, इनका काव्य लक्षण रहेगा काव्यशात्मा ध्वनि, ध्वनि संप्रदाय के लिए जो इनको जाना जाता है। आचार्य भामा इनका है शब्दार्थो संहितो काव्यम। वामन इनका है रीतिरात्मक काव्य। पंडित जगन्नाथ इनका रहेगा रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। मम्मट का है तद ऐदोषव शब्दार्थो सगुणाओ अलंकृति पुनः कवपि। दंडी जो है इनका रहेगा शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। और जो राजशेखर है इनका है गुणवाद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। आचार्य विश्वनाथ का वाक्यमसात्मकम काव्यम।
भामा इनका शब्दार्थो काव्यम काव्य अलंकार जो इनके द्वारा ये लिखा गया है। और रुद्रट के द्वारा ननु शब्दार्थो काव्यम, और जो आचार्य कुंतक है वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए जान जाता है, और वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका लक्षण है। तो ये जो कुछ आचार्य के काव्य लक्षण थे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है गुणवृत्त्या पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थी और मता, ये इनमें से किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी आचार्य मम्मट का। नेक्स्ट है अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो अभिनेता जो होते हैं या कोई भी किरदार जब आगे जहाँ पर्दे पर आकर अभिनय करता है तो उससे पहले जो जहाँ पर तैयार होता है, कपड़े ड्रेस वगैरह डाल कर आता है तो उसे नेपथ्य कहा जाता है। तो उसे ऑप्शन बी कहा जाएगा। नेक्स्ट है सूत्रधार। सूत्रधागा जिसके हाथ में होता है उसे कहा जाता है सूत्रधार। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर। सूत्रधार जो इसका अर्थ होता है सूत्र को धारण करने वाला, अभिनय का निर्देशन और नियंत्रण करने वाला। पहले जो है जैसे प्राचीन जो समय था इसमें कठपुतली जो होती थी तो उसे उस पर धागा बांधा जाता था और एक व्यक्ति जो उनको नचाता था तो उसे ही सूत्रधार कहा गया है। वही होता है कठपुतलियों को नचाने वाला, जो उनको कहा जाएगा कि तुम ऐसा करो या ऐसा करो, तो वो होता है सूत्रधार। नेक्स्ट है सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति, है सूक्ति वाक्य है, किसके द्वारा कथित है? तो किन के द्वारा ये कहा गया है? ये कहा गया है यहाँ पर दुष्यंत के द्वारा। और जो यहाँ पर दुष्यंत पत्र आया है तो इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है? दुष्यंत जो है राजा दुष्यंत और अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये लिया गया है। महर्षि जो कालिदास के द्वारा रचित है और 7 इसमें अंक हैं। सातों की सातों ही जो अंक महत्वपूर्ण हैं और जो चौथा जो अंक है इसमें ये महत्वपूर्ण ज़्यादा माना गया है क्योंकि इसमें शकुंतला जो है उनकी विदाई के बारे में दिखाया गया है। 4 इसमें श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं। यस्यते अद्य शकुंतला अस्मान साधु विचिन्त्य शुश्रूषव गुण कुरु और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो इस प्रकार से जो है इसमें 4 श्लोक ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब जो आया है यहाँ पर सर्वः कांतम आत्म्यम पश्यति, यह सूक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? तो यह है राजा दुष्यंत के द्वारा। और इस सूक्ति को जो राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है कि सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। तो सर्वः कांतम आत्म्यम पश्यति कि सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम जब वहाँ से ये दिया गया है और राजा दुष्यंत के द्वारा विदूषक से कहे गए हैं। और विदूषक कौन है? विदूषक है मांडव्य। नेक्स्ट है शरीरम अध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो होता है निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। तो यह सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है कुमार संभव से। कुमार संभवम 17 इसमें शरक हैं। कुमार कार्तिकेय जो है उनकी जन्मोत्पत्ति इसमें दिखाई गई है और कालिदास के द्वारा ये रचित है। और इसमें कहा गया कि शरीर अध्यम खलु धर्म साधनम, की शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। और ये जो कुमार संभव है लघुत्रयी जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत ये आता है। एक होता है लघुत्रयी और एक होता है बृहत्त्रयी। तो जो लघुत्रयी है उसमें आते हैं रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। और दूसरा होता है बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी इसमें आते हैं किरातोर्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरित। तो यहाँ क्वेश्चन है निम्न अंकित वाक्यों में कौन सा वाक्य एक शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य जो आपने यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो शुद्ध है ये माना गया ऑप्शन सी को कि अध्ययनस्य हेतु कस्याम तिष्ठति।
जब हेतु शब्द जो होता है इसका प्रयोग होता है षष्ठी विभक्ति में, तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है वह हेतु शब्द दोनों षष्ठी में रखे जाते हैं। अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति, अध्ययन के लिए काशी में टीका है, तो यहाँ पर टिकने का प्रयोजन या कारण जो है ये अध्ययन है, पढ़ाई के लिए, इसलिए अध्ययन से और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वैसे जो हेतु जो है इसके अर्थ में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ये जो अध्ययन के लिए रहता है तो यहाँ पर इन दोनों में षष्ठी विभक्ति यहाँ पर बताई गई है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का, तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है ये कौन सा है? शुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए, अहम आवाम वयम, और ऐसे ही पठामी पठावहें पठामहें, तो दोनों में सेम विभक्ति होनी चाहिए, तो वही जो है शुद्ध माना जाएगा। तो इनमें जो है सेम विभक्ति दोनों में आई है उत्तम पुरुष की, अहम आवाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस कौन सा है? तो इसमें जो अंगिरस है ये रहेगा वीरस। और जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है ये किन के द्वारा रचित है? तो शिशुपाल जो मध जो काव्य है ये रहेगा माँ के द्वारा, तो माँ के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है शिशुपाल वध। और ये जो शिशुपाल वध जो आया है इसमें 20 सर्ग हैं, और श्री कृष्ण के द्वारा जो यहाँ पर शिशुपाल जो है इनका वध इसमें दिखाया गया है, और रैवतक पर्वत का वर्णन भी इसमें हुआ है। उपजीव्य ग्रंथ है इसका महाभारत। और ये जो महर्षि माघ है इनको घंटा माघ की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है, राजस्थान के ये निवासी हैं। और ये जो शिशुपाल वध आया है यहाँ पर तो ये जो है यहाँ पर बृहत्तरी में गिने जाते हैं, किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। नेक्स्ट है शिशुपाल वध महाकाव्य का अंगिरस, इसमें अंगिरस कौन सा है? तो वीरस। अगला क्वेश्चन है पुरुष बहुत्तम का कौन सा दर्शन स्वीकार करता है? तो ये करता है यहाँ पर संख्या को। नेक्स्ट है यहाँ पर संख्या की प्रकृति। संख्या की जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक मानी गई है, अर्थात 3 गुण जा माने गए हैं, सत्व रज और तम। और इन्हीं की साम्यावस्था को अत्यंत प्रकृति और प्रधान जाए कहा गया है। तो 3 गुण यहाँ पर माने गए हैं, सत्व रज और तम। नेक्स्ट है सत्ताम ही संदेह पदुषु वस्तु प्रमाणवंता कर्ण प्रवृत्ति है। तो यह जो कथन आया है यह इनमें से किन का है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जब वहाँ से लिया गया है और जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। पहला जो अंक वहाँ से लिया गया है और इसमें कहा गया है कि संदेहास्पद विषयों में सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जाए रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्मयोगी को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? तो लोक संग्रह के लिए, परोपकार के लिए। नेक्स्ट है निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? यह है यहाँ पर अनासक्त भाव से किया गया कर्म, अनासक्त, जहाँ पर आसक्ति न हो, तो अनासक्त भाव जो इसमें ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का जो अधिकार है ये किस प्रकार का है? तो इसके अनुसार जो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कि कर्म करने का, कर्मण्य व अधिकार से माफलेशो का दाजन, कि तुम्हारा जो काम है ये सिर्फ कर्म करने का है, फल की इच्छा का नहीं। तो दूसरा जो अध्याय है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है विशेषण विशेष्य भाव का संबंध होता है, तो ये किस प्रकार का है? तो इनका संबंध यहाँ पर अभाव से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम का। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर प्रत्यक्ष से माना गया है।
और ये जो यहाँ पर इंडिया सन्निकर्ष का जो क्वेश्चन आया है, 6 प्रकार के सन्निकर्ष माने गए हैं। 6 की 6 महत्वपूर्ण हैं। तो 6 जो सन्निकर्ष हैं, इसमें जो पहला जो सन्निकर्ष है ये संयोग, दूसरा सूक्ष्म समवाय, तीसरा सूक्ष्म समेत समवाय, चौथा समवाय, पांचवा समेत समवाय और छठा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। संयोग क्या होता है? इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क, जैसे आंख से घड़े का सन्निकर्ष होना। सूक्ष्म समवाय अर्थात इंद्रिय का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क, जैसे आंख के घटतव या घड़े के लाल रंग का संपर्क होना। सूक्ष्म समेत समवाय अर्थात माध्यमों के द्वारा इंद्रियों का वस्तु से संपर्क, जैसे घटतव रूप या घड़े का लाल तव से संपर्क। समवाय अर्थात कान से शब्द का प्रत्यक्ष होना। समेत समवाय एक माध्यम के द्वारा समवाय संपर्क, जैसे कान से शब्द तव का प्रत्यक्ष होना। और छठा है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष अर्थात अभाव का प्रत्यक्ष होना, जैसे भूतल रूपी विशेष्य के माध्यम से घड़े के अभाव रूपी विशेषण का प्रत्यक्ष होना। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 6 प्रकार का सन्निकर्ष माना गया है: संयोग, सूक्ष्म समवाय, सूक्ष्म समेत समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, तर्क भाषा के अनुसार परमा के भेद कितने हैं? तो परमा जो है परमाकर्णम, परमाणम। तो 4 भेद यहाँ पर इसके माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और यह जो तर्क भाषा है ये केशव मिश्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है सामान्य। सामान्य रहता है तो ये रहता है ऑप्शन बी यहाँ पर, द्रव्य गुण क्रम में, द्रव्य गुण और क्रम में। नेक्स्ट है संख्या। संख्या स्वीकार करता है, तो यह स्वीकार करता है यहाँ पर कि सत से सत उत्पन्न होता है। संख्या दर्शन जो है ये सत्य कार्यवाद को स्वीकार करता है और उसके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कार्य में विद्वान रहता है और कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी। तो ये जो सत है, सत से सत उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो आचार्य है इनके बारे में पूछा जाता है कि जैसे जो संख्या दर्शन है ये किन के द्वारा रचित है, या जो इसमें जो पदार्थ है ये कितने हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये संख्या आया है, संख्याकारी का जो है यहाँ पर ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। 25 इसमें पदार्थ माने गए हैं: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। तो इस प्रकार से 25 तत्व हैं। योग सूत्र पतंजलि के द्वारा रचित है और 3 प्रमाण इसमें माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट के द्वारा रचित है, इसमें 7 पदार्थ माने गए हैं: द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, मय और अभाव। तर्क भाषा केशव मिश्र के द्वारा रचित है, इसमें 6 पदार्थ माने गए हैं: द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष और समवाय। वेदांत सार सदन के द्वारा रचित है और इसमें 2 पदार्थ माने गए हैं: ब्रह्मा और अविद्या। नेक्स्ट है सकार का विवेचन। यहाँ पर जो ये सकार जो आए हैं इनका वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका जो वर्णन है ये मृच्छकटिक में हुआ है और मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक के द्वारा रचित है। और जो मृच्छकटिक यहाँ पर ये नाम आया है ये क्यों रखा गया है? तो अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। और आधार ग्रंथ है इसका भास के द्वारा रचित चारुदत्त नाटक। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं जैसे चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय इसमें विदूषक है, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूता, स्कार और पालक, ये इसके पात्र हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मृच्छकटिकम के निम्न अंकित पात्रों में कौन सा एक संस्कृत नहीं बोलता है? तो ये जो यहाँ पर वसंत सेना दी गई है ये इसमें संस्कृत नहीं बोलती है।
नेक्स्ट है मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है? तो रूपक का दूसरा वेद है परकर्ण। नेक्स्ट है स्वर्ग आरोहण काव्य के रचनाकार। तो स्वर्ग आरोहण जो काव्य है इसके रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसके रचनाकार है यहाँ पर वररुचि। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, पतंजलि के द्वारा योगसूत्र और जो भर्तृहरि इनके द्वारा 3 शतक, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर राघविलास। ये इनमें से किन की रचना है? राघविलास और साहित्य दर्पण ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है। आचार्य कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति जीवित और वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए जाना जाता है, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। और जो यहाँ पर भरत है इनके द्वारा लिखा गया भरत मुनि नाट्यशास्त्र 5वां वेद, और जो राजशेखर है इनके द्वारा काव्य मीमांसा 18 अध्याय इसमें। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य। तो इसके प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि। और जो यहाँ पर धनंजय है इनके द्वारा लिखा गया है 10 रूपक नाट्यशास्त्र पर लिखित उपवेद ग्रंथ, विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण। नेक्स्ट है श्रद्धा वित्तम विधि चाइती त्रितया तत्समागतम। तो ये जो यहाँ पर किस नाटक का है, ये कहाँ से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से। और इसमें क्या कहा गया है? महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम, और 7वां जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है। इसमें जो मारीचाय कहते हैं कि यह साध्वी शकुंतला है, यह सद्गुणों से युक्त पुत्र है, यह आप हैं, कि सौभाग्य से श्रद्धा, शकुंतला, धन, पुत्र और विधि दुष्यंत ये तीनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई है। तो यहाँ पर श्रद्धा जो शकुंतला को आ गया है, धन पुत्र को और विधि दुष्यंत को, ये तीनों एक साथ आ गई हैं। तो ये जो यहाँ पर इसमें बताया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। और जैसे यहाँ पर इसमें 7 अंक हैं, एक एग्जाम में इनके अंक पूछा गया था कि 5वें में या 4थे में किसका वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला जो अंक है इसमें ग्रीष्म ऋतु और दुष्यंत का उल्लेख है। दूसरे अंक में शकुंतला पर आसक्त हुए राजा दुष्यंत का वर्णन है। तीसरे में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला से गंधर्व विवाह करना अर्थात लव मैरिज। और जो चतुर्थ अंक है इसमें गंधर्व विवाह शाप, दुर्वासा ऋषि के द्वारा जो है शकुंतला को जो शाप दिया गया, और शकुंतला की विदाई ये इसमें चौथे में है। 5वां जो अंक है इसमें सारंगरव, शार्दूल, गौतमी सहित शकुंतला को लेकर महाराज दुष्यंत के दरबार में जाने का वर्णन है 5वें अंक में। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि शकुंतला के साथ जो दुष्यंत के घर तक, राजमहल तक कौन गई थी? तो गौतमी जाए गई थी। और 6वां जो अंक है इसका नाम है धीवर प्रसंग या मातली का आगमन। और जो 7वां अंक है इसमें मरीच का आशीर्वाद और शाप से मुक्त होने का वर्णन दिखाया गया है। तो इस प्रकार से 7 अंक हैं। नेक्स्ट है जग्रह पाठ्यमृग वेदात, यह कथन है। तो ये कथन यहाँ पर किन का है? ये कथन है यहाँ पर भरत मुनि का। अगला क्वेश्चन आया हरितपुत्र का। हरितपुत्र थे, तो यह है यहाँ पर ऑप्शन बी महर्षि जाबाली के। और महर्षि जाबाली जो है इनका वर्णन हुआ है कादम्बरी में, और कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित। एक एग्जाम में कादम्बरी का अर्थ पूछा गया था, तो इसका अर्थ होता है मदिरा। काव्य विधा में एक कथा है, गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है। 2 खंड में बटी हुई है, और पहला जो खंड है ये महर्षि बाणभट्ट ने स्वयं लिखा था, तो बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके पुत्र के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। श्रृंगार राशि इसमें है, और चंद्रपीड़ और पुंडरीक की जो 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट है शाल्मली वृक्ष। ये जो शाल्मली जो वृक्ष है इसका वर्णन किस ग्रंथ में आया हुआ है? शाल्मली वृक्ष, अछो सरोवर, पंपा सरोवर, जाबाली आश्रम, तो इन सभी का वर्णन जो यहाँ पर ये कादम्बरी में हुआ है। नेक्स्ट है नल चंपू की कथा वस्तु का मूल आधार क्या है? तो मूल आधार जो महाभारत, और महाभारत में जो वन पर्व वहाँ से लिया गया है।
नैषधीय जो है उस पर लिखा गया है नलचंपू, जो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है। और ये नैषधीय चरित्र जो इसमें 22 सर्ग हैं और बृहत्तरी में से गिना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नलचंपू के रचिता, तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनके द्वारा लिखा गया है नलचंपू। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट है सभंग श्लेष का सबसे अधिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो सभंग श्लेष का जो वर्णन दिखाया गया है ये नलचंपू में दिखाया गया है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम। ये जो शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है इसमें सर्ग कितने हैं? तो शिशुपाल वधम जो ये इसमें रहेंगे 20 सर्ग, 17 कुमार संभव में है, 18 किरातार्जुन में है, 19 रघुवंश में है और 20 ये शिशुपाल वध में है। नेक्स्ट है रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में हुआ है? तो रैवतक पर्वत का वर्णन हुआ है शिशुपाल वध में, जो माघ के द्वारा रचित है। और जो महर्षि माघ हैं इन्हें घंटा माघ के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया था कि घंटा माघ की उपाधि से किन्हें विभूषित किया गया है, तो माघ को। और इसमें जो ये शिशुपाल वध है इसमें वीर रस का वर्णन हुआ है, श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का जो वध है इसमें दिखाया गया है। और रैवतक पर्वत जो है उसका वर्णन है, उपजीव्य काव्य इसका महाभारत है। नेक्स्ट है स्त्री नाम। ये यहाँ पर स्त्री नाम शिक्षित पटुत्व मानी शिशु, तो इस प्रकार का एक श्लोक है। स्त्री नाम शिक्षित पटुत्व अमानु शिशु समदृश्यते की मुतिया प्रतिबोधितव्य है, परागंत अंतरिक्ष गमनाथ स्वयं अपत्यजात मन्य द्विजय परिभृता खलु पोषयंती। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है, और जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या। कोयल आकाश में उड़ने की समर्था होने तक अपने बच्चों का पालन पोषण अन्य पक्षों से करवाती है, अर्थात कौवे से करवाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।